नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। 2 साल के कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद जहां एक और शहरवासियों को अब थोड़ी राहत जरूर मिली है, तो वहीं अब इसकी स्थिति ये देखी जा रही है कि शहरवासियों में अब त्योहारों को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। उनका उत्साह चरम पर पहुंचता जा रहा है। देख सकते हैं, दिवाली जो त्योहार है वो भारत में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और शादियों का सीजन भी इस वक्त चालू हो चुका है। तो इन दोनों के तालमेल के चलते जो शहरवासी हैं, वो खरीदार हैं, वो इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर जमा हो रहे हैं और खरीदारी में जुटे हुए हैं। तो वहां की क्या ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे साथ भावना जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हमको बताएगी कि वहां की आखिर क्या स्थिति है अभी इस वक्त। भावना, बताइए कि वहां पर अभी आपको क्या नजारा देखने को मिल रहा है। जी मैं बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ जिसे राजवाड़ा कहते हैं, इंदौर का हृदय स्थल कहते हैं। और त्योहारी खरीद के लिए यहाँ पर लोग जो है भीड़ उमड़ी हुई है। और आपको बता दूं कि ये दिवाली, इस बार की जो दिवाली है वो काफ़ी खास है लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब जो त्योहार आए हैं, इसे शादी का सीज़न भी कह लें या त्योहारी का सीज़न भी कह लें, तो त्योहारी का सीजन है। लोगों में उत्साह जो है वो बरकरार है और लोगों का उत्साह देखते नहीं बन रहा है। साथ ही वो लोग अब जो है बाजारों का रुख कर चुके हैं और खरीदारी के लिए बाजार में आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगी कि वो आसपास के आपको भीड़ का जो है नज़ारा बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से भीड़ जो है वो मौजूद है। राजवाड़ा एक मेन सिटी का सेंटर भी कहा जाता है और इस बाजार को सिर्फ बाजार के तौर पे नहीं, बल्कि लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी आते हैं। बहुत सी दुकानें यहाँ पर है और साथ में भी आप देख सकते हैं कि फुटपाथ पर जो संचालित होने वाली दुकानें हैं वो भी यहाँ पर है और त्योहार की वजह से उन्हें भी रियायत दी गई है कि वे अपना सामान ला करके यहाँ बेच सके और वो भी अपनी दिवाली जो है वो खुशहाली से मना सके। तो इसीलिए फुटपाथ पर आप लोगों को देख सकते हैं, आसपास आप लोगों को देख सकते हैं, वो अपनी दुकानें लगा कर बैठे हैं और साथ ही शहरवासी भी उनको पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और त्योहारों की खरीदारी वो करते नजर आ रहे हैं। दिवाली है, त्योहार है, शादियां यहाँ हैं, तो यहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब भीड़ के रूप में लोग जो है वो राजवाड़ा पर आज आए हुए हैं। मयंक जी जी भावना, जैसा देखा गया था पहले कि अभी कोरोना काल में जो कुछ वक्त पहले तक लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा भय भी भरा गया था, लेकिन अब जैसा आप बता रही हैं कि राजवाड़ा पर इतनी भीड़ है, तो क्या ये हम मान सकते हैं कि त्योहारों का उत्साह जो है वो कोरोना के डर पर हावी हो रहा है। बिल्कुल मयंक, पहले अगर मैं बात करूं कोरोना काल की, तो कोरोना काल पर लोग डरे हुए थे। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद जो है, लॉकडाउन खुलने के बाद त्योहार तो आए, लेकिन लोगों का डर खत्म नहीं हुआ। साथ ही प्रशासन और शासन जो है उनकी सख्ती भी थी, तो सख्ती की वजह से भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो त्योहार नहीं मना पा रहे थे, या कहा जाए कि वो घरों से बाहर नहीं निकले, बाजारों तक नहीं जा पाए और अपनी पसंदीदा चीज़ें नहीं खरीद पाए। लेकिन इस बार 2 साल बाद एक बार फिर से त्योहारों का उत्साह जो है लोगों में देखा जा रहा है। और हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों पर अब जो त्योहार है वो कोरोना के डर से ज़्यादा है। और शायद ये चीज़ जो है वो मैं आपको तस्वीरों में भी दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर कोरोना का भय जो है वो लोगों में नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क जैसी कोई चीज़ मुझे दिखती नहीं है यहाँ पर। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोगों पर त्योहारों का जो उत्साह है वो कोरोना के डर से ज़्यादा है। और लोग जो है वो यहाँ पर अपने त्योहार, अपनी शादियाँ या जो भी चीज़ें हैं उनके लिए खरीदारी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते लोग नहीं दिख रहे हैं और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग मुझे नज़र आ रही है। तो ये ज़रूर माना जाना चाहिए कि यहाँ पर कोरोना का डर जो है वो लोगों में बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं जी जी भावना, लेकिन अगर सुनने में ये आया है कि अभी तक तीसरी लहर आना बाकी है, तो अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी एक वजह फिर हम ये भी मान सकते हैं, क्योंकि फिर जो तीसरी लहर का जो होगा वो जो आम जनता द्वारा है वो प्रशासन के माथे ही ठीकरा फोड़ा जाएगा। तो आप क्या किसी आम जनता से हमारी एक आधी बात करा सकते हैं कि क्या उनकी क्या राय है इस बारे में? कोई मास्क पहन के नहीं घूम रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो इस बारे में उनका क्या राय है? बिल्कुल मयंक, यहाँ पर मैं आपको लोग जो है वो आप देख सकते हैं, मास्क नहीं लगा रखा है लोगों ने, ये ज़रूर है। और ज़रूर बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जब बाद में जब तीसरी लहर आती है, दूसरी लहर आती है, पहली लहर जब आई थी, तो लोग जो है वो इसका जो ठीकरा है प्रशासन के माथे ही फोड़ता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन से ये चूक हुई है या शासन से ये चूक हुई है। और वहीं इसके चीज़ें जो है अगर यहाँ पर अगर प्रतिबंधित की जाती है तब भी प्रशासन जिम्मेदार होता है कि त्यौहार के समय में रोजगार के लिए लोग आ जाए,
और खरीदी के लिए लोग का जाए, तो दोनों ही तरीके से प्रशासन जरूर जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपने जैसा कहा कि यहाँ पर मैं आपकी किसी से बात कराऊं या मैं किसी से पूछूं, जानकारी लूं कि कोरोना का डर क्यों नहीं है, मास्क जिन्होंने नहीं लगाया, मैं जानकारी लेना चाहूंगी। सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, बता सकते हैं आप? लोग बचते नजर आ रहे हैं, सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये गलत है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क आपका है, आपने नीचे क्यों कर रखा है इसे? आप बताइए सर, मास्क आपने लगा रखा है, लोगों को कोरोना का डर है नहीं है? आप खरीदारी करने आए हैं, है ना डर? तो डर है कोरोना का, है ना। लेकिन त्योहार जो है वो अभी मनाने के लिए आप लोग शॉपिंग के लिए आए हैं। जी, त्योहार के लिए शॉपिंग तो करना जरूरी है। अगर शॉपिंग नहीं करेंगे तो त्योहार किस तरीके से मनाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में डर है भी, कुछ लोगों में डर नहीं भी है। कुछ लोगों ने मास्क पहना भी है, कुछ लोगों ने नहीं पहना है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप साफ तौर पे देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो यहाँ मात्रा में भीड़ है, और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर कैसे उड़ाई जा रही, वो साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। कुछ व्यापारी वर्ग लोग हैं जिनसे भी मैं बात करवाऊंगी आपकी। सर, मास्क नहीं लगाया है आपने, मास्क नहीं लगाया है आपने, मूंगफली खा रहे। तो सर आप व्यापारी हैं, आप यहाँ पर कुछ बेचने निकले हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास, तो उनको भी डर होगा, साथ में आपको भी खतरा है, तो आपको डर नहीं लगता है कोरोना से? क्यों लगे? लोग यहाँ पर साफ तौर पर बात नहीं करना चाहते मयंक, क्योंकि इसकी वजह एक ये भी है कि त्योहारी सीजन है। कुछ लोग जो है वो जानते नहीं है या समझ नहीं रहे चीज़ों को, या समझना चाहते नहीं है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। मयंक जी बिल्कुल भावना, लेकिन जो त्योहार का सीजन है, लोगों का कहना भी सही है बिल्कुल कि खरीदारी तो करनी है, क्योंकि पिछले 2 साल से लोगों ने अपने बड़े त्योहार नहीं मना पाए हैं। तो एक उनके मन में ये कहीं ना कहीं मलाल जरूर रहा है कि 2 साल से त्योहार नहीं मनाए, तो इस साल तो वो त्योहार अच्छे धूमधाम से मनाए। और हम भी यही कामना करते हैं कि लोग अच्छे धूमधाम से मनाएं, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इस सावधानी को लेकर ही हम ये अभियान चला रहे हैं, तो इस बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मयंक, सावधानी यहाँ पर बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह शासन और प्रशासन आपके साथ में नहीं आएगा। उनका काम है आपको चेतावनी देना, लेकिन इन चीज़ों का पालन करना आपका काम होता है। तो यहाँ पर लोग जो है वो बहुत बेखौफ घूमते हुए नजर आते हैं, ना कोई मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग। यही लोग जब अस्पतालों में बेड नहीं थे, तब यही लोग थे जो परेशान होते हुए नजर आए थे, और शासन और प्रशासन के सिर पर इसका पूरी जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए थे। जागरूकता की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मुझे यहाँ नहीं दिखती है, क्योंकि किसी ने भी यहाँ पर मास्क वेयर किया ही नहीं है, यानी डर तो उनके मन में कोरोना का बिल्कुल भी नहीं है। जी भावना, प्रशासन द्वारा इन त्योहारों को लेकर, खरीदारी को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है खास? मैं आपको बता दूं कि त्योहारी सीजन के चलते और शादियों के सीजन के चलते यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को छोटी छूटें ज़रूर दी है शॉपिंग करने की या खरीदारी करने की, क्योंकि प्रशासन को भी ये चीज़ तो पता है कि त्योहार जो है वो 2 साल बाद का ये त्योहार है, और पहले जब कोरोना काल था तब लोग ये खुशियाँ नहीं मना पाए थे। तो अब प्रशासन भी थोड़ी ढील देने के मूड में ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं आदेश की बात करूँ तो आयोजन और रैलियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन खरीदारी पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इसकी वजह से आप मार्केट में जो है वो हाल देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जी भावना, देखा गया है 2 साल से जो कोरोना काल में जो सारी चीजें बंद थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग में भी खासी चिंता थी, उनकी निराशा थी कि उनका व्यवसाय 2 साल से ठप पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। तो अभी त्योहार के सीजन को देखकर, ये मौसम को देखते हुए, तो क्या व्यापारियों की क्या इसमें प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी मयंक, अगर मैं बात करूं 2 साल से कोरोना काल से जितने व्यापारी वर्ग थे वो बहुत निराशा में थे, क्योंकि त्योहार जो है वो लोगों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए भी पूरी तरह से सूखे जा रहे थे, या यूं कह दें कि व्यापार में कुछ भी उनके लिए विशेष नहीं था। लेकिन अगर मैं इस बार दिवाली की बात करूं या धीरे धीरे जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद के त्योहारों की बात करूं, तो पहले जैसे राखी आई, फिर उसके बाद नवरात्रि, फिर अब दिवाली, तो धीरे धीरे लोगों ने बाजारों का रुख किया है, या यूं कहते हैं कि थोड़ी आर्थिक जो हालात है घरों की वो थोड़ी सुधरी है, तो इसकी वजह से लोग अब बाजारों में निकले हैं, खरीदारी करने निकले हैं, और इससे व्यापारी वर्ग को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि लोग खास तौर पे 2 साल बाद अब जो है बाहर आए हैं। महंगाई ज़रूर बढ़ गई है और उसकी वजह से चीज़ों की कीमतों में उछाल ज़रूर आया है, लेकिन फिर भी लोगों ने त्यौहार मनाना नहीं छोड़ा है। और ये देश है भारत, यहाँ पर त्योहारों का एक विशेष महत्व होता है, तो वो विशेष महत्व के लिए मैं एक आंटी से आपकी बात करना चाहती हूँ। आंटी, आपने क्या अभी जो बोला है आप? सब कुछ है, बहुत सुंदर है, माहौल भी बहुत जोरदार है, चाहे जितनी महंगी हो जाए लेकिन पब्लिक अपना तीज त्योहार करना। लेकिन हाँ, सरकार से अपनी एक ही गुजारिश है
कि कम से कम गरीब लोगों का इतना ध्यान रखा जाए कि उनकी रोटी पे, दाल रोटी पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। सबसे पहली बात सरकार से पब्लिक की यही मांग थी। तो पब्लिक यहाँ पे मयंक, जैसा आप सुन रहे हैं कि लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, आपने व्यापारी वर्ग की बात करी, तो यहाँ पर लोगों का एक शिकायत भी सामने आ रही है कि महंगाई को लेकर लोगों में शिकायत भी है कहीं ना कहीं। व्यापारी वर्ग में मैं आपकी किसी से अगर बात करा सकूँ कि किस तरह से उनका ये त्योहारी सीजन चल रहा है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं बात कर लेती हूँ किन्हीं से। जी त्योहारी में बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री अभी थोड़ी मध्यम है अभी, क्योंकि कोरोना काल से लोग बहुत पीड़ित थे और बहुत नुकसान हुआ लोगों का। लेकिन भीड़ की मैं बात करूँ तो भीड़ अच्छी खासी है। पे ऑलमोस्ट कोई सा भी त्योहार हो, भीड़ हमेशा रहती है। यानी बिक्री अभी फिलहाल उतनी नहीं है उतनी नहीं है क्योंकि लोगों के लॉकडाउन से मरे हुए हैं और आर्थिक तंगी से परेशान है सभी अभी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकल के सामने आ रही है कि फिलहाल भी लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इस कारण से कहीं ना कहीं बिक्री में थोड़ा बहुत असर तो देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन की मैं बात कर रही हूँ तो ये आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। यानी कि ढील तो उन्होंने दी है लेकिन इसके बावजूद भी सख्ती नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज़ की जवाबदारी तो ले रहा है मैम कि लोग जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर आए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करें। इसके साथ में एक चीज़ आपको और बता देती हूँ मैम कि राजवाड़ा जो इलाका है वो अक्सर भीड़ वाला इलाका माना जाता है, बाजार होने की वजह से या पर्यटन स्थल होने की वजह से। लेकिन फिलहाल इसको ट्रैफिक की सिचुएशन या ट्रैफिक की कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब रहती है। यहाँ पर गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतर यहाँ पर जाम की जो कंडीशन है वो बनती है। इसी को देखते हुए शासन और प्रशासन ने यहाँ पर सिटी बस और वैन जो है उनको प्रतिबंधित कर दिया है। तो यहाँ पर सिटी बस और वैन जो है वो अब फिलहाल राजवाड़ा पे होकर नहीं गुजरती है और आसपास के इलाकों से गुजरती है। लेकिन फिलहाल इसे नो व्हीकल जोन जो है वो घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही जो है वो चालू है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी उससे भी हो रही है। मैं जी भावना, अभी हम देख सकते हैं कि आपके पीछे जो चलचित्र चल रहा है उसमें एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की ऐसी कोई आवाज आ रही है, तो क्या कोई घटना हुई है वहाँ पर अभी इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, त्योहारी सीजन में ये जो है भीड़ है, ये जो वातावरण है, उसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फिलहाल राजवाड़ा पर एक घटना भी हुई, एक हादसा भी हुआ है जहां पर अग्रवाल जनरल स्टोर में आग लग गई थी। तो ये आग जो है इस पर काबू पाने के लिए आप फायर ब्रिगेड की आवाज़ सुन सकते हैं। ये आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर दमकल कर्मी जो है वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। और क्या नुकसान हुआ है फिलहाल ये तो आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर त्योहार में एक हादसा भी जरूर हो गया है। लोग जो है वो सतर्कता बरत जरूर रहे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ऐसा अक्सर सुनने में भी आता है। और ये भी अभी मैं फिलहाल राजवाड़ा पर जब इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो ये भी निकल के सामने आया है कि यहाँ पर आग लगी है। जी भावना, इसमें किसी की कोई जनहानि तो नहीं हुई अभी जो आग लगी है उसमें कोई? मैं फिलहाल किसी जनहानि की यहाँ पर बात सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दूं कि आग पर जरूर काबू पाया जा रहा था। दमकल कर्मी वहाँ थे और आग के कारणों का भी फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। ये ज़रूर बात आई है कि जो आग है वो तलघर में लगी थी और उसके बाद ये ऊपर की ओर बढ़ी है। लेकिन फिलहाल किसी जनहानि की आशंका भी नहीं है यहाँ पर और ना ही कोई ऐसी बात निकल के सामने आई है। जी 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 भावना, मेरा सवाल है आपसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कुछ बात बताई थी कि चीज़ों के दाम भी बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि कोरोना काल के बाद कई सेक्टरों में कई चीज़ों में बढ़त हुई है, कई दाम बढ़े हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर कह लें या इलेक्ट्रॉनिक कह लें, तो बहुत सी चीज़ों के दाम, पेट्रोल डीजल तक के दाम बढ़ चुके हैं। तो क्या इसका त्योहारी सीजन पर खरीदारी में लोगों की कोई फर्क पड़ा है या खरीदारी अभी वैसे ही जा रही है? मैं फर्क यहाँ पर जरूर पड़ा है, लेकिन त्योहार है तो लोग, मैंने जैसा बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर त्योहार जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और त्योहारों में कभी कोई कमी आती नहीं है। यानी अगर त्योहार में पूजा पाठ की अगर कोई चीज़ें हैं या कोई ज़रूरत की चीज़ें, साज सजावट की कोई चीज़ें, तो लोग लेने के लिए बाजार में ज़रूर निकलेंगे। अब चाहे महंगाई बढ़ गई हो, चाहे उनके दाम बढ़ गए हो, लेकिन लोगों को चीज़ें तो खरीदनी है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कहीं ना कहीं उनके दाम बढ़ने से लोगों की जो खरीदी है उनमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन पूरी तरह से अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से प्रभावित हुई ये चीज़ें तो वैसे नहीं हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं लोग जो है वो त्योहारी को लेकर के खरीदारी ज़रूर चल रही है उनकी। जी जी।